बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानिब। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना की ताज़ा तरीन सूरत हाल पे। उसके बाद आलमी इदारा सेहत जिसको WHO बोलते हैं, उसकी तरफ से एक अहम पैगाम जारी किया गया है, उस पर बात करेंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए अहम ऐलान। पूरे स्पेन के रहने वालों के लिए एक अहम अमदाद का ऐलान किया गया है। आखिर में बात करेंगे कि इस वक्त तक स्पेन की नेशनैलिटी किस डेट तक क्लियर हो रही हैं और आपके कमेंट का जवाब। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना की ताज़ा तरीन सूरत हाल पे। इस वक्त अगर कोरोना की ताज़ा तरीन सूरत हाल देखी जाए तो वो सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया जो है वो इस वक्त मरकज़ है कोरोना वायरस का। आहिस्ता आहिस्ता वो तमाम ममालिक जो हैं वो कोरोना की शदीद लपेट में आ रहे हैं। नेपाल में पहले कदरे बेहतरी थी, लेकिन नेपाल भी अब काफ़ी तेज़ी के साथ अफेक्टेड कंट्रीज़ में से आगे आ रहा है। इसके साथ साथ बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया ऑलरेडी बहुत बड़ी तादाद में अफेक्टेड मरीज़ों का गढ़ बन चुका है, जो कि 4 लाख तक 24 घंटों में तादाद पहुँच चुकी है। दूसरी तरफ डेथ रेशो जो है वो भी बढ़ती जा रही है। ऑक्सीजन की कमी है और बाकी मेडिकल जो इक्विपमेंट्स हैं उसकी भी शदीद कमी जो है वो उसका सामना है इंडिया को। जहाँ तक इंटरनेशनल इमदाद का तल्लक है तो वो भी पूरी दुनिया से मुख्तलिफ ममालिक उनको इमदाद दे रहे हैं। जहाँ तक स्पेन की बात है, स्पेन ने 7 टन इमदाद जो है वो भारत रवाना की है कोरोना वायरस की तमाम, जिसमें वैक्सीन है, सिलेंडर्स हैं, इसके साथ साथ ऑक्सीजन की काफ़ी बड़ी मकदार है, वो तमाम चीज़ें, और इसके साथ साथ मास्क वगैरह जो हैं वो भेजे हैं इंडिया को ताकि उसकी मदद की जा सके। इसके साथ साथ जहाँ तक स्पेन की बात है या यूरोप की बात है, हालात काफ़ी मामूल पे आ रहे हैं और तकरीबन तमाम ममालिक ने 100% तो नहीं लेकिन 50% जो है वो रिलैक्सेशन दे दिया अपने शहरियों को। जहाँ तक स्पेन की बात करें, पुर्तगाल का बॉर्डर ओपन हो चुका है, फ्रांस का बॉर्डर ओपन होने जा रहा है अनकरीब। इसके साथ साथ इटली में भी हालात काफ़ी बेहतर हैं। सिर्फ और सिर्फ एक जोन जो है वो रेड है, बाकी तमाम के तमाम तकरीबन ब्लू हो चुके हैं। चंद एक येलो हैं, लेकिन वो आइंदा आने वाले 48 घंटे में ब्लू में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि हालात यूरोप के काफ़ी बेहतर हैं। आने वाले वक्त में 1 जून से पूरे यूरोप का ये प्रोग्राम है कि तमाम यूरोपीय यूनियन के रहने वालों को जो जो वैक्सीन लगवाता जाता है उसको वैक्सीन पासपोर्ट इजरा करके 1 जून से जो टूरिज़्म है उसको स्टार्ट किया जाए। स्पेन में भी कुछ इसी तरह के हालात हैं और इंग्लैंड में भी शुरू कर दिया गया है, और इन्होंने अमेरिकन टूरिस्ट को भी इजाज़त दे दिया कि वो भी वैक्सीन पासपोर्ट पे आ सकते हैं। दोस्तों, ओवरऑल जो कंडीशन है वो काफ़ी बेहतर है और आने वाले वक्त में उम्मीद की जा रही है कि बेहतर हो जाएगी। जहाँ तक WHO के अहम पैगाम की बात है, उनके जो चेयरमैन उन्होंने ये कहा है कि उस वक्त तक कोरोना को ख़त्म नहीं किया जा सकता जब तक दुनिया के तमाम ममालिक वैक्सीन नहीं लगवा लेते। और उनका ये कहना था कि कुछ दुनिया में ममालिक ऐसे हैं जो बहुत गरीब हैं, वो वैक्सीन नहीं खरीद सकते, नहीं लगवा सकते अपने शहरियों को। उनकी मदद करने की अशद ज़रूरत है, वरना कोरोना ख़त्म नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हर शहरी को चाहिए जो कि अमीर मुल्कों में रहते हैं $7 तक इमदाद दें ताकि उन मुल्कों के शहरियों के लिए वैक्सीन ख़रीदी जा सके। और उन्होंने इस इमदाद के लिए एक वेबसाइट भी जारी की है जिस पे जाके आप अपना अतिया जमा करवा सकते हैं। अब बात करते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एक अहम ऐलान की। बिलाशुबा ये एक अहम अपॉर्चुनिटी है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए। अगर अवेल करना चाहें तो लाजमी तौर पे अवेल करनी चाहिए। ये अपॉर्चुनिटी कुछ इस तरह है कि हुकूमत पाकिस्तान ने एक अहम ऐलान किया जब $1 अरब जो है वो रोशन डिजिटल अकाउंट के ज़रिए पाकिस्तानियों ने अपने अकाउंट्स में जमा करवाए हैं। $1 अरब जमा होने की खुशी में हुकूमत पाकिस्तान ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एक अहम ऐलान किया है और कहा है कि अगर कोई पाकिस्तानी अपने किसी रिश्तेदार के लिए गाड़ी लेना चाहता है, पाकिस्तानी बैंक से अब मुमकिन होगा। बाकियों के लिए 13 से 14% इंटरेस्ट रेट होगा, लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए 7% इंटरेस्ट होगा। इट्स मीन कि 20% गाड़ी दूसरे लोगों की निस्बत इनको सस्ती मिलेगी। इस वजह से ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो चाहते हैं वो ले सकते हैं, और इसके साथ साथ उनको ये भी फैसिलिटी दी जा रही है कि अगर दूसरे
लोगों को 3 महीने में बुकिंग के बाद गाड़ी मिलेगी, लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को 1 महीने में गाड़ी मिलेगी, जिसका टोयोटा के चेयरमैन ने भी ऐलान किया है, जो पाकिस्तान के हैं, कि उन्होंने ऐलान किया है कि ऐसा मुमकिन टोयोटा की तरफ से होगा कि जो भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी गाड़ी बुक करवाएगा 1 महीने के अंदर अंदर उसको गाड़ी इशू कर दी जाएगी। अब जो भी ये अप्लाई करना चाहता है वो रोशन डिजिटल अकाउंट के ज़रिए अपनी पसंद की बैंक में ये गाड़ी अप्लाई कर सकता है। अब बात करते हैं पूरे स्पेन के रहने वालों के लिए एक अहम इमदाद का ऐलान किया गया है। ये इमदाद हर साल वैसे तो ओपन होती है, लेकिन इन सालों में काफ़ी ज़्यादा अहमियत की हामिल हो चुकी है, और ये है रेंटा दी अल्कलेर, यानी कि आपका जो किराया है अल्कलेर का, उसमें आपको इमदाद दी जाएगी। अयूदा दी अल्कलेर भी जिसको कहते हैं, इसकी आपको जो है इमदाद दी जाएगी। इसके साथ साथ इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ ऐड की गई है वो ये है कि इन सालों में इनके फंड जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इससे फ़ायदा उठा सकें। यहाँ पर आपको ये भी बताता चलूँ कि जो ये अजूदा अप्लाई करना चाहते हैं, उनको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी और वहाँ पे जाके अपने तमाम डॉक्यूमेंट जमा करवाने पड़ेंगे। जो अकेले रहते हैं, जो कि अपनी फैमिली के साथ नहीं रहते, उनके लिए भी ज़रूरी है कि उनके पास उनके नाम का जो कॉन्ट्रैक्ट है अल्कलेर का वो होना चाहिए। और जो फैमिलीज़ रहती हैं उनके लिए तो अमूमन तौर पे कॉन्ट्रैक्ट उनके नाम होता है। तो जो मेन डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वो यही है कि आपकी फैमिली के तमाम डॉक्यूमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट अल्कलेर का आपको चाहिए। इसके साथ साथ आप अगर काम करते हैं उससे जो आपको इनकम आ रही है वो कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। उसकी अगर आप पारों पे हैं तो सीपे का लेटर चाहिए। इस तरह के डॉक्यूमेंट्स आपको अरेंज करने हैं ताकि आप इन डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंट करके अपनी इमदाद अप्लाई कर सकें। डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट है, कुछ एरिया में ज़्यादा परसेंटेज दी जाती है, कुछ में कम जी दी जाती है, लेकिन ओवरऑल जो है वो 200 यूरो अमूमन तौर पे दिया जाता है हर महीने की अल-क्लेर की इमदाद के लिए। यानी कि अगर 12 महीने की आपकी हर महीने की 200 बनती है तो 2400 यूरो जो है आपकी इमदाद की मद में आपको मिलेगा, जिसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ें आपकी अल-क्लेर की स्लिपें हैं, जो आप बैंक के ज़रिए ट्रांसफ़र करते हैं, वो स्लिपें भी आपके पास होनी चाहिए। तो ये आप सीधा अपने एरिए की किसी भी ऑफिस में जाके निकलवा सकते हैं। जुनता में तो कैंटर होता है ये दफ्तर, अभी भी का दफ्तर भी इसको बोलते हैं, और आप इंटरनेट पे भी अगर सर्च करेंगे तो सामने आ जाएगा। अब आखिर में बात करते हैं स्पेन की नेशनैलिटी से रिलेटेड। स्पेन की नेशनैलिटी से रिलेटेड काफ़ी नई अपडेट है। ताज़ा तरीन इतलात ये हैं कि इस वक्त स्पेन की नेशनैलिटी जो वो क्लियर कर रहे हैं, ये इस जुमे की बात है कि जो कॉल करने पे मैटर पता चला है वो ये है कि 2018 की मिड तक ये वो पहुंच चुके हैं। ये उन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ जिन्होंने कंप्यूटराइज अपनी नेशनैलिटीज़ जमा करवाई थी। उन वो लोग जिन्होंने रजिस्टर सिविल के ज़रिए जमा करवाई थी, उनके केसेस में अभी तक डिले है, वो ज़्यादातर इंतरामीते जा रहे हैं। इस वजह से जो लोग जो हैं जिन्होंने ऑनलाइन जमा करवाई थी उनकी तकरीबन जो हैं वो 2018 के पहले 6 महीने के क्लियर हो चुके हैं और उनके आंसर्स आ चुके हैं। ज़्यादातर की पास हो रही है, बहुत कम लोग हैं जिनसे वो जवाब मांग रहे हैं या कोई ना कोई डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं। यहाँ तक आपके कमेंट का तल्ला क्या है कि क्या रजिस्टर सिविल वालों को रुखसत करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि जो रजिस्टर सिविल के ज़रिए जिन्होंने अपनी फ़ाइलें जमा करवाई हैं 2017 में, 2018 में, उनके केसेस काफ़ी ज़्यादा डिले में जा रहे हैं। अगर तो आप मज़ीद वेट करना चाहते हैं तो हो सकता है आपको साल 2 साल मज़ीद वेट करना पड़े, वरना अगर आपका क्वालिफ़िकेशन पे अभी तक स्टेटस नहीं गया तो लाज़मी तौर पे आपको चाहिए कि आप रिकोर्सो कर लें, ताकि साल के अंदर अंदर आपकी जो फ़ाइल है उसका रिज़ल्ट आने की उम्मीद पैदा हो सके। तो दोस्तों ओवरऑल जो है वो नेशनैलिटी काफ़ी प्रोसेस स्पीड के साथ चल रहा है, क्योंकि जो प्लानरी चेक इन्होंने नया लॉन्च किया है मार्च में, उस पर काफ़ी ज़्यादा वर्किंग हो रही है और काफ़ी ज़्यादा लोगों के रिज़ल्ट्स जो हैं वो आ रहे हैं। इर्द गिर्द भी अगर आप किसी से पूछें जो आपके जानने वाले हैं, वो भी आपको बता सकते हैं कि उनके रिज़ल्ट्स जानने वालों के आगे जानने वालों की कई लोगों की नेशनैलिटीज़ पास हो रही हैं। तो दोस्तों ये थी अब तक की अहम न्यूज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।